यह एक चूहे की कहानी है जिसका नाम चीनू था। चीनू चूहा बहुत होशियार था। वो एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास बड़े बड़े जूते थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे, जो उस लड़के के किसी काम के नहीं रहे थे। उस लड़के ने उन जूतों को फेंक दिया था। उन जूतों पर चीनू चूहे की नजर पड़ गई और चीनू चूहे ने सोचा, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें बड़े आराम से सो सकता हूँ। मुझे तो किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी, कोई मुझे परेशान भी नहीं कर पाएगा। चीनू चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है, लेकिन वह जूता चीनू चूहे की ताकत से कई गुना बड़ा और भारी था। बेचारे चीनू की दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह तो काफी थक चुका था, इसलिए थक हार कर वह उसी ही जूते को साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। वह अपने जूते के नए घर को फूलों से उसे सजाता है। चीनू बहुत खुश रहता था। जब बाकी जंगल के जानवरों को चीनू के नए घर के बारे में पता चला तो जंगल के सभी जानवर उसे देखने आते थे, जिसके कारण चीनू चूहा और भी ज्यादा अपने नए घर के लिए इतराने लगा। जंगल के जानवर जब भी उसको देखते तो चीनू चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। वह किसी को भी जूते के आसपास भी नहीं आने दिया करता था। उस जंगल में एक नटखट कबूतर भी था। जैसे ही उसे चीनू चूहे के जूते वाले घर के बारे में पता चला तो एक दिन नटखट कबूतर चीनू चूहे से मिलने उसके घर आता है। नटखट कबूतर कहता है, अरे चीनू भाई, आपने घर तो बहुत सुंदर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। तुम्हें तो बहुत बढ़िया नींद आती होगी। चीनू चूहा कहता है, कबूतर सुनो भाई, नजर मत लगाओ, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर तुम जैसों की नजर लग गई न तो ये सब खराब हो जाएगा। तुम्हारा तो कोई एक ठिकाना है नहीं, तुम्हारी ऐसी बातों से मेरा घर भी चला जाएगा। नटखट कबूतर चीनू चूहे की बात को सुनकर हैरान हो गया और उसे बुरा भी लगा। नटखट कबूतर ने कहा, अरे भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है, जो तुमने मुझे इतनी सारी खरी खोटी सुनाकर रख दी। चीनू चूहा गुस्से में तमतमाया और बोला, मुझे तुम्हारी और किसी की भी बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। तुम लोगों को इस तरह का घर नहीं मिला, तो तुम मेरे घर को भी खराब करना चाहते हो। नटखट कबूतर ने सोचा, इस घमंडी चूहे से बात करना ही बेकार है। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब चीनू चूहा सारा दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर आराम से सो जाता था। उसे अपना जीवन स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लगने लगा था और इसी घमंडी व्यवहार के चलते उसने धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से बात करना बंद कर दिया था। वह अपने आप को सबसे ऊंचा और महान समझने लगा था। उसके इस व्यवहार से अब उसका जंगल में कोई दोस्त नहीं था और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। चीनू चूहा सभी जंगल वासियों से दूर होता चला गया। कोई भी जंगल का जानवर चीनू चूहे से न तो मिलते जुलते थे और न ही उससे कोई बात करते थे, लेकिन इन सब से चीनू चूहे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रात के समय जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी, लेकिन इस सब से बेखबर चीनू चूहा अपने जूते में बड़े आराम से सो रहा था। उसे तो बाहर के मौसम का अता पता ही नहीं लगा। मौसम और भी ज्यादा खराब हो गया। बारिश का पानी और भी ज्यादा गति से बढ़ने लगा। चीनू चूहे के जो जूते थे उन जूतों के तले में एक छोटा सा सुराख था, जिस सुराख की वजह से उन जूतों में पानी भरने लगा था और देखते ही देखते कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूतों में भर गया था। जब अधिक पानी भर गया तभी चीनू चूहे की नींद खुल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी पूरा भर चुका था और पानी बढ़ता ही जा रहा था। चीनू चूहे को तो लगा कि वह अब मर ही जाएगा। चीनू चूहा डर के मारे जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, लेकिन तेज बारिश की आवाज के कारण किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। चीनू चूहा अब डर गया और रोने लगा। चीनू चूहे को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। चीनू चूहा किसी भी तरह उस जूते से बाहर निकलना चाहता था। वह अपनी तरफ से कोशिश करने लगा और जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उधर ही दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। कबूतर को अचानक कुछ आवाज आई। नटखट कबूतर ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने घोंसले में से बाहर निकल कर कि इतनी तेज बारिश में कौन चिल्ला रहा है।
तभी उसने देखा कि आवाज तो उस जूते में से आ रही थी। नटखट कबूतर तुरंत समझ गया कि चीनू चूहा जूते के अंदर फंस गया है और वह चिल्ला रहा है। नटखट कबूतर बिना देर किए चीनू चूहे की मदद करने के लिए जाता है। वह इतनी तेज बारिश में किसी तरह उड़कर वहां पहुंच जाता है और वह उस जूते के ऊपर बैठ जाता है। उसने देखा चीनू चूहा उस जूते के अंदर डूब रहा है। चीनू चूहा नटखट कबूतर को देखकर हैरत में पड़ गया और उसे अपना नटखट कबूतर के साथ किया हुआ व्यवहार याद आ जाता है। चीनू चूहा घबराते हुए कहता है, कबूतर भाई मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं इस बड़े से जूते में बुरी तरह फंस गया हूँ। नटखट कबूतर चीनू चूहे से बोला, अरे क्या हुआ, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत नहीं थी। तुम्हें तो अपने और अपने इस जूते के घर पर बड़ा ही गुरूर था। अब क्या हुआ? चीनू चूहा रोते हुए बोला, भैया मुझे बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सुनकर कबूतर को उस चूहे पर दया आ जाती है। नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन चीनू चूहे का वजन ज्यादा होने के कारण नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किया। आखिर में थककर नटखट कबूतर ने कहा, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। और वह सभी जानवरों को बुलाने चला गया। नटखट कबूतर जंगल में जाता है और सभी से बात करता है, लेकिन सभी जानवर चीनू चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। नटखट कबूतर सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए। तभी रास्ते में उसे मालू कौवा मिलता है। कबूतर उसे चीनू चूहे की सारी बात बताता है। मालू कौवा मदद के लिए तैयार हो जाता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर चीनू चूहे की एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। चीनू चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। ये देखकर नटखट कबूतर और मालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर चीनू चूहा सब जानवरों के पास जाकर अपनी हरकतों और गलत व्यवहार के लिए सबसे माफी मांगने लगता है। चीनू के बदले व्यवहार को देखकर जंगल के सभी जानवर उसे माफ कर देते हैं।